आज मैं बनाऊंगी बहुत ही खूबसूरत कुर्ती का डिज़ाइन जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और ये गर्मियों के लिए काफ़ी ज़्यादा आरामदायक भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने कॉटन लेस ली है। पिछली वीडियो में इस लेस का मैंने इस्तेमाल किया था, उसी की बची हुई ये 2-2.5 मीटर लेस है। अब मेरा पुराना कली वाला फ्रॉक था, उसमें से बची हुई ये लेस मैंने 3 लड़ियाँ ले ली हैं। अगर नॉर्मली आप लेस खरीदते हो तो 1-1.5 मीटर ये वाली लेस ले लें और जो कॉटन वाली लेस मैंने दिखाई है वो 5 मीटर ले लें। और उसके बाद ये जो फैब्रिक है ये बहुत दिनों से 2 टुकड़े रखे हुए थे, 2 1-1 मीटर के, ये 2 मीटर फैब्रिक है। तो अगर नॉर्मली आप फैब्रिक को ख़रीदोगे तो आपने 2.5 मीटर लेना है और अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है तो 3 मीटर चल जाएगा। उसके बाद इस फैब्रिक का मैं आपको दिखाती हूँ, कोई हिसाब है नहीं, यानी कि ये जो पेंटिंग बनी हुई है वो इधर-उधर कहीं पर भी बनी हुई है, कोई इसका अता पता नहीं है कि ये पेंटिंग किधर आई। तो उसी के हिसाब से मैंने सोचा कि अब मैं इसको ऐसे ही बना देती हूँ, चाहे ये पेंटिंग जिधर भी आए। अब सबसे पहले तो इस फैब्रिक को मैं इस तरीके से सिंगल फैब्रिक फ़ोल्ड कर ऐसे रख लूँगी और अब लेंथ का निशान मैं लगा रही हूँ तकरीबन 40 इंच का। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे इंची टेप को रखना है और 40 इंच का निशान लगाना है। इसमें मैंने 1 इंच और ऐड कर लिया जो फोल्डिंग में जाएगा, तो यहाँ से ये निशान कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद प्लेटिंग के लिए मैं निशान लगा रही हूँ तकरीबन 10 इंच का। अब यहाँ पर आप कम या ज़्यादा भी फैब्रिक ले सकते हो, तो 10 इंच का निशान इधर लगाना है और 10 इंच का इधर निशान लगाना है। यहाँ पर मैं नोचिस लगा रही हूँ और नीचे की साइड भी नोचिस लगाना है, बट उससे पहले मैं ये वाला फैब्रिक कटिंग कर लूँगी यहाँ से। तो ये फैब्रिक कटिंग करने के बाद यहाँ पर भी मैं ऐसे नोचिस लगा दूँगी और नोचिस लगाने के बाद जहाँ से फैब्रिक नोचिस लगा हुआ है वहीं से ऐसे फ़ोल्ड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर शोल्डर का निशान मैं लगा रही हूँ 6.5 इंच पर और आर्म होल का निशान मैं लगाऊंगी 7 इंच पर, क्योंकि मैं स्मॉल साइज़ की कुर्ती को कटिंग कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ की कुर्ती को इसी हिसाब से कटिंग कर सकते हो। और यहाँ पर चेस्ट में रख रही हूँ 9 इंचेस। अब यहाँ से जैसे कुर्ती का निशान लगाते हैं 13 इंच पर या फिर 12 इंच पर चाक रखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी 12 इंच पर और 12 का हाफ़ कर लूँगी। तो इस तरीके से 12 का हाफ़ करने के बाद जितना भी आता है वो हमारी कमर का निशान रहेगा। तो ये किसी भी साइज़ की कुर्ती में ऐसा आप कर सकते हो। उसके बाद 8.5 इंच मैं कमर का निशान लगा रही हूँ। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला दूँगी और एक्स्ट्रा मार्जिन मैं ले लूँगी 1 इंच का तकरीबन, और उसके बाद यहाँ से सीधा इस तरीके से मार्क कर दूंगी ए लाइन में। वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट के आर्म होल का निशान मैं लगा दूंगी कुछ इस तरह से। अब ये निशान हमारे कंप्लीट है। नेक का निशान मैं लगा रही हूँ 2.5 इंच पर। चौड़ाई 2.5 इंच रखूँगी मैं और लंबाई रखूँगी 4 इंच की, क्योंकि यहाँ पर आप 2.5 इंच की ब्रेथ रख सकते हो, बट लंबाई 6 इंच या 6.5 इंच जितना भी आप नेक पहनते हो उतना रख लें। अब क्योंकि मैं नेक छोटा पहनती हूँ तो मैंने अपने अकॉर्डिंग निशान लगा लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगाएं। अब जो फैब्रिक मैंने फोल्ड कर रखा था उस फैब्रिक को बाहर की साइड निकाल कर ये नेक का सीधा निशान इस तरीके से लगा लेना है और इन्हीं निशानों पर ऐसे कटिंग कर लेना है। अब बाकी के जो निशान मैंने लगाए हैं कुर्ती के लिए उसको भी ऐसे कटिंग कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो जो कपड़ा मैंने फ़ोल्ड किया था उसको ज़रूर से बाहर निकाल लें, क्योंकि ये कट सकता था फैब्रिक, इस वजह से मैंने फ़ोल्ड किया हुआ फैब्रिक निकाल लिया था। अब यहाँ से जहाँ से नेक शुरू होता है वहाँ से मैंने नोचिस लगा लिया और नोचिस लगाने के बाद अब इस फैब्रिक को हटा देंगे और इस फैब्रिक को भी हटा देंगे। और फ्रंट पार्ट के जो आर्म होल हैं उसको अभी कटिंग नहीं करना है, मैं बाद में कटिंग करूँगी। आगे वीडियो में पता चलेगा कि बाद में क्यों कटिंग करना है। सबसे पहले तो कुर्ती को इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस फैब्रिक को हम इकट्ठा करेंगे प्लेटिंग के ज़रिए, इस तरीके से प्लेट डालेंगे। तो प्लेट किस तरीके से डालनी है, चलिए मशीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो जहाँ से नेक शुरू होता है वहाँ से इस तरीके से देखिए, यहाँ से कॉर्नर है तो यहाँ पर इतना 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का यहाँ पर प्लेट डालना है। सबसे पहले तो यहाँ पर छोटी सिलाई इस तरीके से चलाएंगे और जब ये पक्का हो जाएगा फिर आपने पीछे की साइड से फैब्रिक को खींचना है और बड़े बड़े टाके आने चाहिए, कुछ इस तरीके से खींचने में बड़ी ही आसानी हो जाती है। ख़ास करके बिगिनर्स के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ बारीकी से, ताकि उन्हें अच्छे से समझ आ सके। और जहाँ पर सिलाई कंप्लीट होती है वहाँ पर धागे को ऐसे लंबा कर छोड़ देंगे। अब नीचे वाले धागे को अलग कर देना है, यानी कि धागा सुलझा लें ऊपर और नीचे का धागा अलग कर लेंगे। अब ऊपर वाला धागा है उसको हल्के हाथों से ऐसे खींचेंगे, क्योंकि बड़े बड़े टाके हैं तो आपने हल्का हाथ भी नहीं करना है, अच्छे से ये सिमटे आ जाते हैं। अब टेबल पर मैं आपको दिखाती हूँ कि
टेबल पर रखकर इस तरीके से एक हाथ से धागे को मैं खींचती जाऊंगी और एक हाथ से कपड़े को सिलबट्टी करती जाऊंगी। अब ये सिलबट्टी उतनी डालनी है जितना नेक हमने कटिंग किया था। तो सबसे पहले तो एक फैब्रिक लेना है, सिंगल फैब्रिक मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है और जितना जितना हमने नेक के लिए निशान लगाया था उतना ही उतना इस फैब्रिक पर लगाना है। 2.5 इंच और 4 इंच मैंने लिया था, तो उतना ही मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी और इसी पर ऐसे कटिंग कर दूंगी। चाहे आप यहाँ पर बुकरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं फैब्रिक पर ही बनाऊंगी। और ये नेक हमने उतना ही कटिंग कर लिया है जितना हमें चाहिए होता है। अब प्लेटिंग डालने के बाद मैंने नेक को बिल्कुल उतना ही रख लिया है जितना मुझे चाहिए था। तो प्लेटिंग उसी हिसाब से हम इसको डालेंगे कि जितना हमारा नेक है उतना आ सके। अब ये पट्टी ली है मैंने, तो कॉर्नर से कॉर्नर वाली पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने सिलाई किस तरीके से लगाई है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक जितना भी फैब्रिक प्लेटिंग में कम या ज़्यादा होगा वो इसी के अकॉर्डिंग मैं प्लेटिंग मतलब सेट कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ से मैं कच्चा कर लूँगी कुछ इस तरीके से। तो बिगिनर्स हैं वो ज़रूर से कच्चा करें धागे से, फिर नेक आराम से बन जाएगा फिनिशिंग के साथ। अब मैंने यहाँ पर कच्चा कर लिया है। अब मशीन पर चलते हैं, इस पर सिलाई लगाते हैं। तो सिलाई मैं किस तरीके से लगाऊंगी, जो पट्टी है उसको नीचे की साइड ही छोड़ दें, सिलाई हम ऊपर की साइड से यानी कि प्लेट वाली साइड से लगाएंगे ताकि जो प्लेट है वो अच्छे से सेट कर लें। अगर कम या ज़्यादा कहीं हो गई हैं तो उनको इस तरीके से सेट कर लें। वैसे तो ये सेट है ही क्योंकि मैंने धागे से कच्चा कर लिया है। और उसके बाद ये कॉर्नर बनाते हुए अच्छे से यहाँ पर ऐसे नेक को फिनिश कर देंगे। तो सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर कट्स, जहाँ पर नोचेस हैं। कट लगाने के बाद और ऐसे फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा है तो इसको मैं थोड़ा सा कटिंग कर दूँगी ऐसे। अब ये कटिंग करने के बाद इस पट्टी को मैं फोल्ड कर लूँगी। तो सबसे पहले प्रेस पर चलते हैं, उससे इसको सेट करेंगे। मैंने पट्टी पर इंटरलॉक कर ली है और इंटरलॉक करने के बाद इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। आप चाहें तो इसको सिंगल फ़ोल्ड भी कर सकते थे इंटरलॉक की जगह, बट मैंने इंटरलॉक कर ली है। अब इस पट्टी को ऐसे प्रेस की सहायता से इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करूँगी और पूरा अच्छे से इसको सेट कर फिर दिखाती हूँ किस तरीके से सेट करना है। तो ऐसे यहाँ पर कच्चा कर लेंगे प्रेस करने के बाद। अगर फिनिशिंग से नेक बनाना चाहते हो तो ऐसा ज़रूर से करें। अब मैंने नेक को अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी ये बारीक वाली लेस। अगर आप चाहें तो लेस को लगाएं, वरना स्किप भी कर सकते हो। लेस लगाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर बड़ी बड़ी सिलाई का ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि लेस में झोल ना आए, इस वजह से बड़ी बड़ी चाल करते हैं हम सिलाई की, क्योंकि लेस बहुत जल्दी झोल मार जाती है अगर हम छोटी छोटी सिलाई लगाते हैं। अच्छे से कॉर्नर बनाते हुए यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरी साइड से मैं सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी चौड़ी लेस है तो यहाँ पर 2 सिलाई लगेंगी। दूसरी सिलाई लगाते वक्त जब प्लेटिंग की तरफ मैं आऊँगी तो हाथों से अच्छे से प्लेटिंग को अच्छे से सेट कर लूँगी, क्योंकि अगर ये प्लेट दब गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर प्लेट को मैं अच्छे से सेट करती जा रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट सिलाई कर दूँगी। तो वीडियो ज़रा भी पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए बैक हिस्सा कटिंग कर लेते हैं कुर्ती का। सबसे पहले तो दूसरा टुकड़ा मैंने लिया है 1 मीटर का। इसको सिंगल फोल्ड फैब्रिक कर इस तरीके से मैंने रख लिया है। और उसके बाद हम लेंथ लेंगे, तो जितनी लेंथ मैंने फ्रंट पार्ट में रखी थी उतनी ही इसमें रखनी है। तो जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसमें यानी कि तीरा हम लगाएंगे, तो तीरे के हिसाब से यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 इंच का फैब्रिक कट कर लूँगी यहाँ से। इसको जब हम जॉइंट करेंगे तो कुर्ती की लेंथ टोटल आ जाएगी। ये देखिए 6 इंच रखा है मैंने। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास फैब्रिक कम है तो इसमें स्लीव्स भी लगानी है, इस वजह से मैं यहाँ पर प्लेटिंग के लिए 5 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ पर कट लगा दूंगी। अगर फैब्रिक 2.5 मीटर होता तो पूरे फैब्रिक में प्लेट डाल लेते बैक साइड के लिए, बट यहाँ पर फैब्रिक कम है और स्लीव्स भी निकालनी है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर कम ही प्लेटिंग डालूंगी। तो ऐसे धागा खींचते हुए मैं यहाँ पर प्लेटिंग डाल रही हूँ। अब जो फैब्रिक मैंने कट कर रखा था इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर 8 इंच लिया है बट 6.5 इंच पर हम तीरा कटिंग करेंगे, तो इस वजह से एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है और इसकी लेंथ मैंने ली है तकरीबन 6 इंच की। तो 6 इंच ही हमें चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर नोचेस लगाने के बाद दोनों साइड में नोचेस लगा रही हूँ।
अब ये सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से सिलाई को मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो मैंने सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले तो फैब्रिक को इस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और फ़ोल्ड कर कर के इस तरीके से रखना है। जो प्लेटिंग वाला हिस्सा है उसको ऐसे ही इकट्ठा रहने दूँगी मैं, बिल्कुल भी इसको फैलने नहीं दूँगी। इसी के ऊपर फ्रंट हिस्सा रखेंगे। तो फ्रंट हिस्से को पहले फ़ोल्ड कर लें अच्छे से और फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर ऐसे रख लें। प्लेटिंग को बिल्कुल भी मैं देखिए फैलने नहीं दे रही हूँ, ऐसे इकट्ठा कर कर रख लूँगी। अब जैसे कि जितना भी तीरा हमने रखा था 6.5 इंच, तो बिल्कुल 6.5 इंच ठीक ठाक आ रहा है इसको ऊपर रखने के बाद। अब नेक की चौड़ाई मैं रखूँगी 2.5 इंच की और लंबाई मैं रख रही हूँ 2 इंच की, क्योंकि मैं छोटा नेक पहनती हूँ, मैं पहले भी बता रही हूँ आपको। तो आप अपने अकॉर्डिंग नेक को कटिंग कर लेना। मैं अपने अकॉर्डिंग नेक कटिंग कर रही हूँ, बाकी का सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा और यहीं से यहीं तक इस फैब्रिक को कटिंग कर दूँगी मैं। फैब्रिक कटिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो फैब्रिक बचा हुआ है इसमें मैं स्लीव्स निकालूंगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक है, तो इस वजह से मैं इसमें से फैब्रिक में से स्लीव्स निकालूंगी। और उसके बाद ये फ्रंट पार्ट के आर्म होल कटिंग कर लेंगे, बट उससे पहले बैक नेक कटिंग करूंगी मैं। तो ऐसे सिंगल फैब्रिक फोल्ड करके इसके नीचे मैं रख लूँगी और 2.5 और 2 इंच का जो मैंने निशान लगाया था इसको मैं इस तरीके से कटिंग करूँगी। उसके बाद इस पट्टी को 2 इंच के तकरीबन ऐसे कटिंग कर दें गोलाई से। और अब इस नेक को मैं बनाऊंगी, जैसे हर वीडियो में मैं बताती हूँ किस तरीके से नेक बनाया जाएगा, ऐसे ही इसको बना लेंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट के आर्म होल को मैं कटिंग कर लूँगी। अब एक बात और मैं बताती हूँ, इसमें चकोर नेक की जगह आप गोल नेक भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर बैक नेक तैयार कर लिया है। फ्रंट पार्ट को ऐसे रखेंगे, शोल्डर सिल देंगे और जैसे फिटिंग नॉर्मली लगाते हैं किनारे से बिल्कुल मैं फिटिंग लगा दूँगी। फिटिंग लगाने के बाद इस फैब्रिक को इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और जो प्लेट्स हैं उनको इकट्ठा ना करते हुए बल्कि इसको फैला कर रखें और इस तरीके से कटिंग कर देना है गोलाई के साथ। अब मैं इस फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लूँगी। अब मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी, तो जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद जितनी भी इसकी लेंथ आती है प्रॉपर उतनी ही लेंथ मैं लूँगी और एक स्लीव्स का ढाल मैं बना दूँगी। उसके बाद आर्म होल मैं ले रही हूँ 7 इंच के और यहाँ पर 8 इंच की मोहरी लूँगी। उसके बाद 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने रखा है, इसी फैब्रिक को पूरा कटिंग कर लूँगी और जो किनारा साइड है उसको भी मैं कटिंग करूँगी। अब इसमें जॉइंट करने के लिए मैंने एक अलग से फैब्रिक जो मेरे पास रखा हुआ था वो फैब्रिक मैंने ले लिया है वाइट कलर का। तो इस फैब्रिक को यहाँ पर मैं जॉइंट कर लूँगी, तो उससे लेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर प्लेटिंग डालने के बाद जैसे कफ वाली स्लीव्स बनाते हैं उस तरीके से ये 2.5 इंच की पट्टी को मैं इस तरीके से लगा दूँगी। तो नॉर्मली ये स्लीव्स मैं बनाऊँगी। स्लीव्स बनाने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी ये लेस लगा दूँ, तो स्लीव्स भी हमारी कुर्ती से मैच कर जाएगी और इस तरीके से मैं जॉइंट पर लेस लगा दूँगी। अब यहाँ पर नेक पर मैं सोच रही हूँ कि इस तरीके से 2 डोरी को ऐसे मैं लगा दूँ, तो और भी अच्छा नेक का लुक आ जाएगा। इस तरीके से मैं 2 डोरियों को ऐसे लगा दूँगी। उसके बाद चलिए फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ आपको कुर्ती का। तो ये कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर मैंने लेस लगा दी थी और ये बैक साइड हो नहीं पाई लेस, क्योंकि मैंने आपको बोला 5 मीटर ही लेना, ये वाली लेस अगर लगाना चाहते हो। और स्लीव्स पर मैंने ऐसे लगा दी है और नेक पर डोरी लगा दी है। और अभी मैं आपको दिखाऊं दूसरी स्लीव्स और फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। और ये कुर्ती का बैक हिस्सा रहेगा, जो पेंटिंग है थोड़ी सी तीरे पर आ गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और उसके बाद इसके साथ ये मैंने ट्राउज़र बनाया है, ट्राउज़र की मोहरी पर भी हमने सेम तरीके की लेस लगा दी है। और ये है फाइनल लुक। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको हमसे ड्रेस कस्टमाइज़ करवानी है तो हमें इंस्टा पर DM ज़रूर से करना, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर से दूंगी। कुर्ती अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर से लिख देना। और भी अगर आपको कुछ लिखना है बेहतर या कोई सवाल पूछना है तो ज़रूर से पूछे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।